ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। लापरवाही से लगाए गए इंजेक्शन ने ली 4 मासूमों की जान। एक अस्पताल बन गया मासूमों की जिंदगी का गुनहगार। छोटी सी लापरवाही बनी 4 मौतों का सबब। नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियां अगर सिर्फ उस व्यक्ति की लापरवाही से बंद हो जाएं, जिसे धरती पर भगवान के रूप में देखा जाता है, तो आखिर उस मासूम के माँ बाप का क्या हाल होगा, ये शायद बयान नहीं किया जा सकता। आखिर अब ये माएं अपने दुशाले में किसको छुपाएंगी, और इस बाप का क्या जिसने बुढ़ापे में अपनी मासूम बच्ची को खो दिया। घटना जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल की है, जहां नन्हे मासूमों को बुखार के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से लगाए गए इंजेक्शन ने 4 दिन के अंदर 4 मासूमों की जान ले ली। कहते हैं भगवान के बाद एक डॉक्टर ही होता है जो मरते हुए को बचा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम दिल्ली की जहांगीरपुरी में वाली मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चों की जान ले ली। आखिर क्या है पूरा मामला, यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है और मैं उस मृतक बच्चे का मामा हूँ। हम लोग 19 तारीख को सुबह अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए थे। नॉर्मल एक उल्टी हुई थी उसे एक बार, और बुखार था। उन लोगों ने ना तो उसका फीवर टेम्परेचर के थ्रू चेक किया, ना कुछ किया। जस्ट एक डॉक्टर लक्ष्मी उठ करके आई, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा इमरजेंसी का और अपने स्टाफ नर्स को बोला कि जाकर के इसको इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगने के बाद हम बच्चों को घर लेकर गए। उन्होंने कहा कि आप सुबह 9 बजे ओपीडी में आ जाना, जो कि वो हर किसी को बोलते हैं। सुबह 9 बजने से पहले ही करीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब बच्चे के पैरों से लेकर के पूरी बॉडी उसकी नीली हो गई, लाइक जिस तरीके से किसी ने उसको पॉइजन दिया हो या उन लोगों से गलत इंजेक्शन लगा हो। हम लोग सुबह 7:30 बजे करीब वापस हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्हें दिखाया है कि देखो बॉडी नीली क्यों पड़ रही है इसकी बच्चे की। वो कहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा पता है या हमें ज़्यादा पता है। उन लोगों ने नहीं सुना, ना ही उसको दोबारा से कोई ट्रीटमेंट किया, ना ही कोई मेडिसिन दी, ना ही कुछ दिया। बस ये कह दिया कि सुबह 9 बजे ओपीडी खुलने वाली है, आप ओपीडी में लेकर के आना। बस उन्हें इतना कह करके हम लोग वापस आ गए। पर बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इसे एडमिट कीजिए, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। बट उन लोगों ने उसे एडमिट नहीं किया। विदिन 3 आवर्स के, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। मुफलिसी ने तो इनकी जान पहले से ही ले रखी थी, लेकिन अब ये अपने अजीज बच्चों के प्यार से भी महरूम रह गए। गलती चाहे सरकार की हो या फिर डॉक्टर की लापरवाही, लेकिन एक इंजेक्शन ने इन 4 जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिर क्या दोष था इन मासूमों का, जिन्होंने ठीक से भी दुनिया को देखा तक भी नहीं था, लेकिन बुखार में लगे एक इंजेक्शन ने सबकी जान ले ली। जहांगीरपुरी के निवासियों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस अस्पताल की लापरवाही की घटनाएं आम हैं। इन मासूमों के माता पिता की केवल एक ही ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि उनकी औलाद तो दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसमें कार्रवाई करवाई है जगजीवन के खिलाफ। जो बच्चे खत्म हुए हैं, एक साथ 2 की मौत कैसे हो सकती है? इमरजेंसी में ये 4 तो मरे हैं, 2 तो यही जहांगीरपुरी के 2 बाहर के, जिन्हें गुप्त कर दिया है, एकदम से गुप्त करके रखा हुआ है कि 2 को तो पता ही नहीं रहे कौन है, कहाँ के, कहाँ से आए हुए थे। वो जहांगीरपुरी थाने में रिपोर्ट कराई है। अब देखो क्या होता है, कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा। जैसे हमारे गए हैं वैसे किसी और के ना जाए, हम ये चाहते हैं। तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दवाइयाँ हैं, कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिल्ली दर्पण की टीम पीड़ित परिजनों से बात कर ही रही थी कि उनके सामने एक महिला अपने बच्चे को लेकर आ पहुंची, जिसे देखकर दिल्ली दर्पण की टीम अस्पताल में डॉक्टरों के इलाज के तरीके से वाकिफ हो गई। तो जगजीवन अस्पताल से एक इंजेक्शन लगा के ये आई हैं लेडीज हमारे पास, और देखिए बच्चे की जो हालत है आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके का टीका यहाँ पर लगवाया गया है। इनकी माताजी से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। इनको चाबी को ना खरोच मारा गया था, तो हमने टीका लगवाया था। टीके से इन्होंने सुई लगवाई, तो सुई से मतलब ऐसे वो फैल गया, मोड़ा फुलसी हो गई उससे। आपने डॉक्टर को दोबारा दिखाया? हाँ, डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर कह रहे हैं ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा नंबर ले दो, हमारा सब कुछ ले दो। हमने कहा हमारे को नंबर पर कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चे को अगर कुछ हो गया तो बच्चे के बगैर बच्चा चाहिए, हमें बच्चे का इलाज चाहिए हमें। तो ये हालात हैं इस हॉस्पिटल के कि किस तरीके से यहाँ पर टीका लगाया जाता है कि वो जख्म बन जाता है। आखिर क्या होगा इस अस्पताल का, ये देखने वाली बात होगी। पीड़ित लोग अपनी फरियाद लेकर निगम पार्षद के पास पहुंचे, जिनका कहना है कि अगर
केजरीवाल सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई नहीं की तो वो इस महीने की 28 तारीख को अस्पताल के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी लोग निगम पार्षद के पास पहुंचे, हम भी निगम पार्षद के पास पहुंचे, पूनम बागड़ी जी के पास आए, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला और क्या ये इन लोगों के लिए कर रही हैं। जी, ये लोग हमारे पास बहुत परेशान होकर आए हैं, बहुत दुखी होकर आए हैं कि हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही चल रही है। कोई दवाई की इंतज़ाम नहीं है, कोई डॉक्टरों का इंतज़ाम नहीं है। जो अनट्रेंड डॉक्टर हैं वो इलाज कर रहे हैं बच्चों का, बड़ों का, और तो और कर्मचारी को भी बोल देते हैं कि इंजेक्शन लगा दो। ये जो इस तरह की चल रही हैं लापरवाहियाँ, ये लापरवाहियाँ ठीक नहीं हैं और इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग आए हैं, मैं इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों का पूरा साथ दूंगी। 4 बच्चे एक साथ हॉस्पिटल में मरते हैं और एक ही लक्षण है उनके, एक ही तरीके से मरे हैं। तो डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि ये किस तरह से मरे हैं और क्यों मरे हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो, जानकारी हो। कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, उस इंजेक्शन के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था कि ये बच्चे क्यों मरे। वहीं जब दिल्ली दर्पण की टीम ने अस्पताल के डीएमएस सुरेंद्र सिंह से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही में मासूमों की जान जाती रहेगी? आखिर कब जागेगी सरकार? कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंशुल त्यागी, दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।